हम मौजूद हैं जम्मू में, जहां पर एक ब्लास्ट हुआ। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है, बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ये देखो, मैं चाहूंगा इस स्थिति दिखाएं कि किस तरीके से हमला करा गया है। यहाँ पे जहां पे हम रुके हुए हैं, महज यहां से मात्र 500 से 600 मीटर की दूरी है। आपके परिवार में किसी को चोट पहुंची है? हाँ, ये इनकी चाचे को लगी है। नहीं, मेरे दोस्त है, इनका चाचे को लगी है, उसकी बहन को भी लगी है। हाँ। वो अभी हॉस्पिटल में, ये खुद ही गए थे उनको लेकर हॉस्पिटल। हाँ। मतलब सारा अभी ये देख लो सामने, ये सारा बाहर निकाला अभी साफ करके। हाँ। सारा रास्ता ब्लॉक था, सीलिंग सब नीचे आ गई थी, शीशे वगैरह सब टूट गए थे करके। जब सायरन बजा वो 2 मिनट पहले अंदर आ गए उसके, फिर 2 मिनट बाद वो अंदर गए ना, पता नहीं छत पे इतनी जोर की आवाज़ आई, वो लेटे हुए थे, पूरा बेड हिल गया था। जब ऊपर जाके देखा पूरा धुआं धुआं हो गया था गैलरी में। फिर हम नीचे भागे, सारे बुला रहे थे, तो फिर हम नीचे गए, फिर देखा कि ये सब हो गया। हम मौजूद हैं जम्मू में, जहां पर एक ब्लास्ट हुआ। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि किस तरीके से उस मकान को ड्रोन जो आया था ड्रोन, वो नीचे गिरा और किस तरीके से ब्लास्ट हुआ। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे गाड़ियों की जो स्थिति है वो किस तरीके से है, क्योंकि जब रात में ड्रोन आया था, उस वक्त जो हमारे भारतीय डिफेंस ने उस ड्रोन को गिराया था, वो ड्रोन नीचे जैसे ही मकान पे गिरा, वो मकान टूट गया। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है, बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जो ये कहते हैं से नो टू वॉर, से नो टू वॉर, उनसे पूछना चाहिए जिनके मकान टूट रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए जिनके घर टूट रहे हैं। आप जिस तरीके से देख रहे हो, खाली ये एक ही गाड़ी नहीं है, यहाँ पे तमाम जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सब टूट गई हैं। यहाँ पे जितना भी ड्रोन से हमला हुआ था, अभी तो ये सोचे अभी तो मिसाइल नहीं आई है कोई, अभी जब मिसाइल आएगी हमारे देश पर तो क्या स्थिति होने वाली है। फिलहाल ये रिहायशी एरिया है और यहाँ पर आम जनमानस रहते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि पूरा जो एरिया है ये घरों से भरा हुआ है और यहाँ पे आम जनता रहती है, ना कि आर्मी रहती है। ये दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ब्लास्ट हुआ और किस तरीके से यहाँ पे हमला हुआ। जो लोग रोते हैं, पाकिस्तान ये भिखारी देश जो रोता है और ये कहता है कि हम बहुत गरीब हैं, हम भारत देश की जो आर्मी है वो सिविलियंस पर हमला कर रही है। मैं आपको यहाँ पे ऊपर लेकर आऊँगा कि किस तरीके से हमला हुआ है। वो तो सोचिए कि जो हमला है, यहाँ पे नीचे बंकर बना हुआ है, मैं बंकर तो आपको दिखाऊंगा ही, और यहाँ पर कांच टूटे हुए हैं, खिड़कियाँ सारी खुल गई हैं। यहाँ पे कांच देखो किस तरीके से टूटे हुए हैं, ये देखिए। मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं कि कांच किस तरीके से यहाँ पे टूटे हुए हैं और यहाँ की स्थिति। यहाँ नीचे बंकर बना हुआ है, हम यहाँ पे बंकर में भी लेके चलेंगे आपको। आइए बंकर में एक बार लेके चलते हैं कि किस किस तरीके से यहाँ की जो स्थिति है, किस तरीके से यहाँ का जो मकान का जो नुकसान हुआ है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी क्या राय है। मैम, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ। ये जो ब्लास्ट हुआ, ये कब हुआ? ये हुआ था कोई 10 मिनट कम 6 पे। हाँ, मतलब 5:45 से 50 मिनट में ब्लास्ट हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो अचानक से हम सोए हुए थे, अचानक से ब्लास्ट की आवाज़ आई, तो मैंने सोचा कि कुछ हुआ है बाहर। मेरे हस्बैंड बाहर गए, कहते कोई बिल्डिंग गिरी है। हमें नहीं पता था क्या हुआ क्या नहीं, हमारा ही घर गिरा हुआ था। तो जैसे ही मैंने देखा वहाँ पे तो धूल ही थी, डस्ट वगैरह बाहर बड़ी ज़्यादा थी। तो ये मेरे बच्चे हैं, वे सोए हुए थे दोनों, मैंने इनको उठाया, धमाके से उठ गए ये दोनों। तो धमाका कितनी तेज था वो? बहुत ज़्यादा तेज की सुन हो गए थे। हाँ। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था हमें, दिखाई नहीं दे रहा था, सारा पूरा धुआं हो गया था। धुआं हो रहा था। तो आपने मॉक ड्रिल वगैरह की प्रैक्टिस कर रखी है? लाइट्स वगैरह हमें बंद थी सारी, पूरे। हमारे 2 फ्लोर्स हैं, ऊपर वाले भी नीचे ही थे सारे। तो हम रात से इकट्ठे ही होते हैं हम। अभी ये तो बेसमेंट है, अभी हम आपको लेकर चलेंगे छत पे। हाँ, जिस तरीके से शीशे वगैरह टूटे हुए हैं, अभी हम छत पर लेकर चलेंगे किस तरीके से कायराना हरकत पे पाकिस्तान उतर चुका है। पाकिस्तान अपनी चीज़ों से बाज नहीं आ रहा, पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा, बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। और जिस तरीके से हम दिखा रहे कि सिविलियंस पर हमला हो रहा है, ये एक्ट ऑफ वॉर का उल्लंघन है। बार बार युद्ध की श्रेणी में बार बार पाकिस्तान आ रहा है और फिर रोता है पाकिस्तान कि आईएमएफ हमें भीख दे दो, आईएमएफ हमें लोन दे दो। भारत जिस तरीके से लड़ रहा है, ये देखिए, ये हमारे भारत देश की स्थिति है।
ये हमारे भारत देश की स्थिति। पाकिस्तान अपने ड्रोन, कायराना ड्रोन, चीपेस्ट ड्रोन भेज रहा है और हमारी भारत देश की आर्मी लड़ रही है। वो तो शुक्र मनाइए कि हमारे देश की आर्मी है जिसने ड्रोन पर हमला करा और बाद में यहाँ पे आके गिरी। लेकिन सोचे अगर वो हमारी भारत देश की सेना इतनी सक्षम नहीं होती। यहाँ कितने बजे हमला हुआ था ये? 6:15 या 6:45। तो आप यहीं थे? अब मैं सोया हुआ था, मम्मा पापा और दीदी बाहर थे बालकनी में। फिर जब साइरन बजा वो 2 मिनट पहले अंदर आ गए उसके। फिर 2 मिनट बाद वो अंदर गए ना, पता नहीं छत पे इतनी जोर की आवाज़ आई, वो लेटे हुए थे, पूरा बेड हिल गया था, घर पूरी वाइब्रेशन हो गई थी, शेक हो गया था पूरा। तो फिर जब ऊपर जाके देखा पूरा धुआं धुआं हो गया था गैलरी में। फिर हम नीचे भागे, सारे बुला रहे थे, तो फिर हम नीचे गए, फिर देखा कि ये सब हो गया। ये पाकिस्तान को दिखानी चाहिए जिस तरीके से वो यूएन में जाके रोता है, यूनाइटेड नेशंस में जाके रोता है, आईएमएफ के सामने रोता है कि हमें भीख दे दो क्योंकि भारत देश ने हमला कर दिया है। भारत देश ने चीजों को इस तरीके से गुड़मुड़ा दिया है, भारत देश ने और भारत देश की आर्मी ने इस तरीके से। ये देखो, मैं चाहूंगा इस स्थिति दिखाएं कि किस तरीके से हमला करा गया है। यहाँ पे जहां पे हम रुके हुए हैं, महज यहां से मात्र 500 से 600 मीटर की दूरी है जहां पे हम अपना होटल पे रुके हुए हैं, और किस तरीके से कायराना हरकत से बाज न आते हुए रियायसी एरियो पे हमला करा गया है। ये देखो, इन्वर्टर पे भी, ये बैटरी पे भी हमला हुआ है। यहाँ पे जिस तरीके से मकान पर हमला हुआ है, बैटरी फटी नहीं, वो तो अच्छा हुआ। और यहाँ पे जो सिलेंडर, पाइपलाइन वगैरह जितनी भी चीजें आ रही हैं, हम मौजूदा जगह पर आपको ये रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे हमला हुआ है। मैं एक बार कैमरामैन से चाहूंगा कि वो यहाँ पे गाड़ियों की स्थिति दिखाए कि किस तरीके से वहां पे बाहर गाड़ी खड़ी है और किस तरीके से कांच टूटे हुए हैं, टायर टूटे हुए हैं, स्टील टूटी हुई है, सब चीज टूटी हुई है। ये सिविलियंस के एरिया है, ये रिहायशी एरिया है, और ऐसे एरियो में हमला होना, ये शायद भारत देश तो पहले से ही तैयारी करके बैठा हुआ है, मॉक ड्रिल की तैयारी करके बैठा हुआ है। सोचिए दोस्तों, अगर ब्लैकआउट जैसी चीज़ें या मॉक ड्रिल जैसी चीज़ें अगर बहुत पहले से नहीं हुई होती तो क्या होता। वो तो यहाँ पे नीचे बंकर बने हुए हैं, बंकर में ही लोग सुरक्षित हैं। अभी हम आपको और नीचे की कवरेज दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरी जगह धुआं धुआं, मिट्टी मिट्टी, सब टूट गया, ये सब टूट गया। जिस तरीके से हम आपको लाइव फुटेज दिखा रहे हैं, इससे एक बात तो साबित है कि पाकिस्तान तो चाहता है कि युद्ध हो जाए। पाकिस्तान बार बार आरएसएस, बीजेपी और भारतीय सेना को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान बार बार चाहता है कि हम युद्ध करें, और अगर हम युद्ध करें तो पाकिस्तान की सेना को ही फायदा हो, पाकिस्तान की आर्मी मिलिट्री को फायदा हो, ताकि लोगों को लगे, पाकिस्तान के आवाम को लगे और यूनाइटेड नेशंस को लगे कि पाकिस्तान पर हमला हो रहा है तो पाकिस्तान की आर्मी को जरूरत है फंड की, पाकिस्तान पर हमला हो रहा है तो पाकिस्तान को जरूरत है लोन की। ये देख लो, स्थिति देखो किस तरीके से वहां पे जब ब्लास्ट हुआ, ड्रोन जब यहां पे गिरा तो पूरा खंबा, पूरे तार सब गिर चुके थे। ये हमला जो हुआ है वो 5:45 या 5:50 के बीच हुआ है। अगर सोचिए ये हमला दिन में होता, और जो कि अभी हमने देखा कि सायरन बजा हुआ था, अगर ये हमला दिन में होता तो शायद काफ़ी लोगों की जान जाती। अभी लोग घायल हैं, जो लोग घायल हैं हम उनसे बात करके बताएंगे। भाई साहब, ये आप ही का ही मकान है? जी बिल्कुल। तो ये हमला जब हुआ तो ब्लास्ट मतलब किस तरीके से हुआ? पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था? हाँ, सारे आ गए थे बाहर, आवाज़ मार रहे थे कि बाहर आओ बाहर आओ, पर बाहर कैसे हैं, बिल्कुल धुआं था आगे पीछे और सारा रास्ता ब्लॉक हो चुका था। सारा रास्ता ब्लॉक? मतलब सारा, अभी ये देख लो सामने, ये सारा बाहर निकाला अभी साफ करके। हाँ। सारा रास्ता ब्लॉक था, सीलिंग सब नीचे आ गई थी, शीशे वगैरह सब टूट गए थे करके। आप जब ये हमला हुआ तो मतलब आपने वैसे मॉक ड्रिल वगैरह की चीज़ें पता है आपको? हाँ, एक्चुअली हम तब सोए हुए थे। तब सोए हुए थे? हाँ, सुबह की बात है, 5:45 बजे की, तब हम सोए हुए थे। हाँ। तो जैसे ही सोए थे तो अचानक से आवाज़ आई तो हम सारे उठ गए। फिर उसके बाद मम्मा भी बोलने लगे कि हुआ है, धमाका हुआ है। तो उठो, मम्मा को कांच लगा, यहाँ पर नाक पे, बाजू पे कट लगा, ऊपर ताया जी को भी लगी है, सिर पर लगी है उनको, उनके बेटे को भी लगी है। हाँ। इतनी चोटें लगी हैं। ये जो लोग बार बार कह रहे हैं से नो टू वॉर, से नो टू वॉर, अगर तुम्हें वॉर ही करनी है तो जम्मू जाओ या अपनी देश की आर्मी में अपने परिवार को भेजो। उनसे पूछो जो ये जम्मू में जो ये लोग झेल रहे हैं, इनकी क्या गलती है? अगर लड़ना है तो देश की आर्मी से लड़ें,
अगर इतने ही पावरफुल अपने आप को पाकिस्तानी मानते तो आर्मी से लड़ें। ये देखिए ये बहुत मेहनत से खरीदी जाती हैं चीज़ें। कारों की देखो क्या स्थिति हुई पड़ी है। एक कार वहाँ पे भी है पीछे, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो पीछे कार दिखाए कि किस तरीके से वहाँ पे स्थिति हुई पड़ी है। खैर ये पैसा है, ये तो आता जाता रहेगा, लेकिन लोगों की जान थोड़ी ना आएगी, लोगों की जान थोड़ी ना जाएगी। अभी जिस तरीके से यहाँ पे हम दिखा रहे हैं स्थिति, ये पूरी गाड़ी लगभग यहाँ पे कितनी गाड़ी डैमेज हुई होंगी? सारी गाड़ी जितनी है यहाँ पे ओवरऑल सारी डैमेज है, फुल डैमेज है। आपके परिवार में किसी को चोट पहुंची है? हाँ, ये इनकी चाचे को लगी है, नहीं मेरे दोस्त है, इनका चाचे को लगी है, उसकी बहन को भी लगी है। हाँ वो अभी हॉस्पिटल में, ये खुद ही गए थे उनको लेकर हॉस्पिटल। हाँ। ये सिविलियंस पर हमला हो रहा है। अगर ये लोग सोच रहे हैं कि हम आतंकवादियों को मार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सिविलियंस को मार रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में इतनी औकात नहीं है कि हमारी भारत के देश के डिफेंस को डिफीट कर सके। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में इतनी औकात नहीं है। अभी हम और जगह दिखाएंगे आपको। मैं चाहता हूं कि कैमरामैन आए। यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी कि जिस तरीके से पाकिस्तान हमला कर रहा है, ये तो उस मकान पर ड्रोन गिरा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से लगभग 70 से 80 मीटर की दूरी पर है। आंटी जी एक मिनट आएंगे। अभी हमने आपको दिखाया कि 100 मीटर की दूरी पर जो हमला हुआ है, जो ड्रोन गिरा है, वो मकान पर तो गिरा है, लेकिन कैसे कितनी दूरी पर जाकर उसने चोट पहुंचाई है। आइए हम आपको छत पर दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं और किस तरीके से पाकिस्तान बार बार कायराना हरकत पर उतर रहा है। ये से नो टू वॉर वाली जो हरकत है, मैं चाहूंगा कि भारत देश के जो सो कॉल्ड लिबरल लोग हैं, ये वहां पर जाके करें, पाकिस्तान में जाके ये से नो टू वॉर, ये सब चीजें। ये देखो कांच किस तरीके से टूटे हैं, ये आप देख लो कांच किस तरीके से टूटे हैं। ये उन्हें समझाना चाहिए, जो पाकिस्तानी सिविलियंस जो बताया जाता है कि ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत वैसे हैं। ये देखो यहां पे हमला देखो आप किस तरीके से, ये उस मकान से कई दूरी पर है ये मकान, और किस तरीके से हमला हुआ है। आप अगर देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे इजराइल ने हमला करके गाजा को बनाया, और जो सो कॉल्ड हमारे देश के लिबरल हैं वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे भारत देश एक इजराइल है और पाकिस्तान एक गाजा पट्टी की जगह है। और यहां पर हमला कितनी दूरी पर हुआ है, हमला कितनी तेजी से हुआ है। हम आपको एक आखिरी चीज और दिखाना चाहते हैं कि ये देखो कैसे यहां पर टंकियां फटी हैं और कैसे यहां पे ये हरकतें हुई हैं। ये सिविलियंस पर हो रहा है, ये किसी आम लोगों पर नहीं हो रहा। अगर ऐसी रिपोर्ट देखनी है तो हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।